आज के करंट जीएस में हम पढ़ेंगे 9 जून से लेकर 12 जून तक का करंट जीएस और इन पॉइंटों को आप नोट करिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। आप साथ साथ में कॉपी पेन लेकर भी बैठिए और इसको नोट करते चलिए। यहाँ लिखा हुआ है विश्व ब्रेन ट्यूमर डे। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? तो ब्रेन ट्यूमर पहले तो ये समझिए होता क्या है कि मस्तिष्क में होने वाला एक प्रकार का कैंसर है। तो इसी की जागरूकता के लिए ब्रेन ट्यूमर डे 8 जून को मनाया जाता है। और 8 जून को हमने एक दिवस और मनाया था, 8 जून को ही विश्व महासागर दिवस। क्या मनाया था? विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया था। अगला लिखा हुआ है बिरसा मुंडा पुण्यतिथि। बिरसा मुंडा को आदिवासियों का या झारखंड के क्षेत्र का भगवान माना गया है और इनके बारे में ये कहा जाता है इनके छूने मात्र से कई प्रकार के रोगों का निदान हो जाता है। तो बिरसा मुंडा एक अवतारी पुरुष माने गए हैं और एक क्रांतिकारी के रूप में ये जन्मे 15 नवंबर 1875 को तो इनका जन्म हुआ था, लेकिन रांची जेल में 9 जून 1900 को इनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई और ये आदिवासियों के क्रांतिकारी, आदिवासियों के भगवान कहलाते हैं। तो 9 जून को इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। बिरसा मुंडा पुण्यतिथि 9 जून को मनाई जाती है। तो हम लोगों को लिए इसको भी पढ़ना जरूरी है। 9 जून को बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि। अगला लिखा है भूगर्भ जल दिवस। भूगर्भ जल दिवस यहाँ पे आपने पढ़ा होगा एक विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस पढ़ा है। तो विश्व जल दिवस कब पढ़ा है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस। और 22 फरवरी को क्या पढ़ा था आप लोगों ने? 22 फरवरी को चिंतन दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस। 22 दिसंबर को गणित दिवस। तो 22 तारीख वाली 5 तारीखें याद हो गई। विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस, 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? गणित दिवस, राष्ट्रीय गणित दिवस। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है भूगर्भ जल दिवस। भूगर्भ जल दिवस मनाया जाता है, आप कहेंगे 10 जून को। भूगर्भ जल दिवस 10 जून को मनाया जाता है। भूगर्भ जल दिवस 10 जून को। ये सभी 22 तारीख वाली बातें हुई। अब अगला लिखा हुआ है विश्व नेत्रदान दिवस। विश्व नेत्रदान दिवस ये मनाया जाता है 10 जून को। विश्व नेत्रदान दिवस भी 10 जून को मनाया जाता है। विश्व नेत्रदान दिवस भी 10 जून को। अगला लिखा हुआ है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस। विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है 14 जून को। विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है 14 जून को। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को। ग्लोबल विंड डे। ग्लोबल विंड डे, हाँ, रक्तदान दिवस क्यों मनाया जाता है? कार्ल लैंडस्टीनर, जिन्होंने रक्त समूह की खोज की थी, कार्ल लैंडस्टीनर का जन्म दिवस 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आप लोगों ने सुना होगा कि रक्त परिसंचरण सिद्धांत के खोजकर्ता कौन थे? विलियम हार्वे। ग्लोबल विंड डे, ग्लोबल विंड डे मनाया जाता है 15 जून को। ग्लोबल विंड डे मनाया जाता है 15 जून को। हालांकि मैंने आप लोगों को 12 जून तक का करंट जीएस लिया, लेकिन मैंने दिवस थोड़े से आगे के ले लिए। अगले वीडियो में और भी मैं दिवसों को कंप्लीट करूंगा। भारत में संडे अवकाश प्रारंभ। भारत में संडे अवकाश प्रारंभ 10 जून 1890 से होता है भारत में, लेकिन विश्व स्तर पर अन्य देशों, यूरोपीय देशों में 1843 से प्रारंभ होता है 1843।
क्योंकि आप लोगों ने ये देखा होगा चर्च जाने के लिए संडे का अवकाश रखा जाता था, लेकिन भारत में मज़दूरों को सप्ताह के 7 दिनों कार्य करना होता था। तो एक मज़दूर नेता थे जिनका नाम है नारायण मेघाजी लोखंडे। क्या नाम है? नारायण मेघाजी लोखंडे। तो उन्हीं के प्रयास से उन्होंने 7 वर्षों तक अथक प्रयास किया। उसके बाद 10 जून को जो संडे पड़ा, 10 जून 1890 को संडे के दिन पहला संडे अवकाश भारत में प्रारंभ हुआ और विश्व स्तर पर 1843। लेकिन ये चर्च जाने के लिए था, ये मज़दूरों को छुट्टी के रूप में दिया गया। और लोखंडे जी ने ये भी कहा था कि हिंदुओं के देवता खंडोबा का दिन भी है, इसी कारण ये छुट्टी का दिन होना चाहिए। तो आपको क्लियर है, 10 जून 1890 को संडे अवकाश भारत में प्रारंभ होता है। तो आप पहले इनको नोट कर लें, आगे की चर्चा करते हैं। अभी हम आगे देखते हैं। चलिए, तो यहाँ तक के दिवस आप लोगों ने नोट कर लिए। अब थोड़ा सा हम इधर देखते हैं, थोड़ा घुमाना। यहाँ लिखा हुआ राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल जयंती। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म हुआ था 11 जून 1897। तो 11 जून को राम प्रसाद बिस्मिल जयंती मनाई जाती है। और काकोरी ट्रेन डकैती केस में इनको सज़ा दी गई थी, जिसके कारण 9 दिसंबर 1927 को इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। 9 दिसंबर 1927 को फांसी की सज़ा सुनाई गई। तो आप ये कमेंट करेंगे काकोरी ट्रेन डकैती केस किस तारीख को, किस वर्ष हुआ। और राम प्रसाद बिस्मिल अच्छे लेखक भी थे, क्रांतिकारी लेखक भी थे। शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। इस टाइप की पंक्तियाँ उन्होंने लिखी थी। इसी टाइप की और भी कई क्रांतिकारी कविताओं के लेखक भी थे राम प्रसाद बिस्मिल। तो राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897, 11 जून को इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। तो एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। 8 जून को ब्रेन ट्यूमर डे, 8 जून को ही महासागर दिवस, 9 जून को बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि, भूगर्भ जल दिवस 10 जून को, 11 जून को राम प्रसाद बिस्मिल जयंती और 10 जून को नेत्रदान दिवस, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस। कार्ल लैंडस्टीनर ने खोजा था रक्त समूह और विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण सिद्धांत खोजा था। ग्लोबल विंड डे 15 जून को। और भारत में संडे का अवकाश 10 जून से प्रारंभ हुआ। ये सब बातें इंपॉर्टेंट थी काफ़ी ज़्यादा, इनको आप अच्छे से तैयार करिएगा। अब बता दिए इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो नेफ्ताली बेनेट, नेफ्ताली बेनेट बेंजामिन नेतन्याहू के स्थान पर कौन बने हैं? नेफ्ताली बेनेट। और आपने सुना होगा इजराइल की संसद का नाम नेसेट। ये क्या है? बेनेट। इजराइल की राजधानी है जेरूशलम, आपको मालूम है इजराइल की कैपिटल। और अभी इजराइल काफ़ी चर्चा में था, एक मैं उस पर भी सेपरेट वीडियो लाऊंगा कि क्या मुद्दा है, मस्जिद वाला क्या मुद्दा था, कौन कौन से धर्मों के पवित्र उसमें स्थल हैं, ये सब बातें हम पढ़ेंगे। तो नेफ्ताली बेनेट बने इजराइल की। फ्रेंच ओपन 2021 मेल मतलब पुरुष विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया देश के हैं। सर्बिया की राजधानी क्या है? सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, बेलग्रेड। सर्बिया का नाम यूगोस्लाविया भी था, तो राजधानी क्या है? बेलग्रेड। और बेलग्रेड किस नदी तट पर है? डैन्यूब, यूरोप महाद्वीप का देश है, आपने पढ़ा भी है। फ्रेंच ओपन 2021 नोवाक जोकोविच ने जीता। अब फ्रेंच ओपन 2021 फीमेल महिलाओं वाला किसने जीता? बारबोरा क्रेजिकोवा। 2-3 बार आप नाम लीजिए, बारबोरा क्रेजिकोवा, बारबोरा क्रेजिकोवा। ये चेक गणराज्य की हैं। किस देश की हैं? चेक गणराज्य की। अभी आप इतने ही याद रखना, फिर इन पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। फ्रेंच ओपन के सभी विजेताओं के नाम पढ़ेंगे, अभी केवल आप 2 नाम याद कर लीजिए। तो फ्रेंच ओपन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। इस फ्रेंच ओपन का प्रारंभ कब हुआ? हमने सभी ओपन के यहाँ लिखे हुए हैं।
देखिए प्रारंभिक वर्ष देखा जाए तो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है विंबलडन, जो कि लंदन में होता है, 1877 में प्रारंभ होता है और ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। मतलब घास पर कौन सा ओपन होता है, विंबलडन ओपन प्रतियोगिता घास के मैदान पर होती है और 1877 में ये प्रारंभ लंदन में होता है। हार्ड कोर्ट पर होता है यूएस ओपन, 1881 में प्रारंभ हुआ, न्यूयॉर्क में ये होता है। किले कोर्ट पर होता है फ्रेंच ओपन, 1891 में पेरिस में होता है। और ये हार्ड कोर्ट पर ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में प्रारंभ हुआ, मेलबोर्न में होता है। अब अगर वर्ष की बात करें कि वर्ष की पहली प्रतियोगिता कौन सी होती है, तो ऑस्ट्रेलियन के बाद होती है फ्रेंच के बाद होती है विंबलडन के बाद होती है यूएस ओपन। और प्रारंभ होने के वर्षों के क्रम में विंबलडन के बाद यूएस के बाद फ्रेंच के बाद में ऑस्ट्रेलियन, ये उनके प्रारंभ होने का क्रम है। लेकिन पहले वर्ष में कौन प्रारंभ होता है, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन, उसके बाद में फ्रेंच, उसके बाद में विंबलडन, उसके बाद में यूएस। तो ये बात क्लियर है आप सभी लोगों को। और आप कमेंट करेंगे कि लाल मिट्टी का बादशाह किसे कहते हैं और फ्रेंच ओपन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये भी आप कमेंट कीजिएगा। डगमारा जल विद्युत परियोजना ये काफ़ी चर्चा में रही। तो ये बिहार की एक नदी है कोसी, जिसको बिहार का शोक कहते हैं, और नेपाल में इसी नदी को सप्तकोसी कहते हैं कि इसमें सप्तकोसी नाम की 7 नदियाँ जुड़ती हैं, जिनके आगे सभी के आगे कोसी शब्द जुड़ा रहता है। तो 7 नदियों का ये संगम है, इसलिए इसको सप्तकोसी भी कहते हैं। और बिहार में केवल इसको हम कोसी नाम से जानते हैं, इसका बिहार का शोक कहते हैं। तो सुपौला जिला या सुपौल ज़िले में एक परियोजना है डगमारा परियोजना, जो कि बिहार की परियोजना है, बिहार राज्य की। इतनी बात क्लियर। होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है, हम थोड़ा सा आपको हिंट करते हैं, आप नाम सोचिएगा। ये वही व्यक्ति है जिनको 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था और भारत के प्रथम अर्थशास्त्री थे जो नोबेल पुरस्कार विनर थे। तो उनका नाम आपको याद आ गया होगा। और इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाने में भी मदद की थी, महबूब उल हक की। इनका नाम है अमर्त्य सेन। क्या नाम है? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन की ये पुस्तक है होम इन द वर्ल्ड पुस्तक। ठीक है। जून 2021 में ओपन स्काई ट्रीटी से कौन अलग हो गया है, तो आप कहेंगे रसिया। एक देश रसिया से अलग हुआ। इससे पहले नवंबर 2021 में इससे अमेरिका भी अलग हो चुका है। ओपन स्काई ट्रीटी क्या होती है? ये एक ऐसी संधि है जिससे हवाई निगरानी एक देश दूसरे देश पर रख सकता है। जब अमेरिका अलग हो गया तो अब रूस भी इससे अलग होने का निर्णय कर लिया। तो जून 2021 में से कौन अलग हो गया, तो आप कहेंगे रूस अलग हो गया। अब देश के नए चुनाव आयुक्त, यहाँ मैं कह रहा हूँ चुनाव आयुक्त, और इससे पहले पढ़े थे देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त। देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त, तो देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त 24वें बने थे। 24वें सुशील चंद्रा 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। और इन्होंने किसका स्थान लिया था, तो सुनील अरोरा का स्थान लिया था। सुनील अरोरा वर्तमान में गोवा के राज्यपाल बना दिए गए हैं। गोवा के राज्यपाल बना दिए गए हैं, जो कि 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और सुशील चंद्रा 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अब अन्य 2 आयुक्त कौन कौन हैं? राजीव कुमार। तो नए चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए? अनूप चंद्र पांडे। क्योंकि भारत का जो चुनाव आयोग है वो 3 सदस्यीय है। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा, 2 अन्य आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार। इतनी बात क्लियर। और सुनील अरोरा 23वें, सुनील अरोरा कौन है? 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त जो अपने पद से हटे हैं। क्लियर है। अगली बात आती है कि 2021 में लकड़ी से बना रोबोट वीज़ा WISA नाम से कौन जारी करेगा, तो ये वही देश जारी करेगा जिसने 8वां महाद्वीप खोजा है। 8वां महाद्वीप खोजा है इस देश के वैज्ञानिकों ने, और जिसको दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं।
जिसकी राजधानी वेलिंगटन है, जो कि पूरे विश्व में सबसे दक्षिणतम राजधानी है। तो देश का नाम है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड 2021 में लकड़ी से बना रोबोट लॉन्च करेगा, नाम है न्यूजीलैंड। इतने पॉइंटों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।